क्या आपको क्रेडिट कार्ड का कोई सेटलमेंट लेटर मिला है जहां आपको बहुत डिस्काउंट दिया जा रहा है? और अगर मिला है तो इसे एक्सेप्ट करें या अवॉइड करें? चलिए हम इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेटर आपके लिए सही है या नहीं। आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऐसे लेटर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके प्रोज हैं एंड क्या इनके कॉन्स हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, कभी भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट लेटर आता है तो ऐसा लगता है मानो मंजिल आ गई, क्योंकि सेटलमेंट लेटर का ही तो आप इंतजार कर रहे थे। और कई बार उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट भी होता है, 80%, 90%। वाव! बट क्या ये वास्तव में एक वाव फैक्टर है? कहीं आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? इसमें कोई ट्रैप तो नहीं है? हो सकता है इसमें ट्रैप हो सकता है, और इसीलिए वीडियो में बना रहा हूं। यह सेटलमेंट लेटर आपको बैंक भेजता कब है? जब आपको ओवरड्यू पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आपका बकेट साइज बहुत ज्यादा हो जाता है और कहीं ना कहीं बैंक को ऐसा लगता है कि ये पैसे नहीं निकलने वाले, तो जो भी निकलता है चलो निकाल ले। ऐसी स्थिति में कई बार बैंक आपको 80-90% का भी डिस्काउंट दे देता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन वैसे सेटलमेंट लेटर आपके लिए एक अच्छी खबर है। कभी भी अगर सेटलमेंट लेटर होता है, अगर आता है, तो एक तो क्या है कि आपको बहुत ही कम पैसा उनको वापस करना होता है। दूसरी बात, आपका हेडेक खत्म हो जाता है। सेटलमेंट करवाने के साथ ही हैरेसमेंट खत्म हो जाता है। सेटलमेंट करवाने के साथ ही लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो सेटलमेंट एक तरीके से कहीं ना कहीं फायदे की बात तो है, लेकिन केवल इसके प्रोज ही हैं, ऐसे नहीं इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आपने सेटलमेंट करवाया है तो सेटल्ड लिखा हुआ आएगा आपके सिबिल स्कोर पर, जिसकी वजह से आपको आगे लोन लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि सेटलमेंट अगर आपने करवा लिया तो आपका सिबिल स्कोर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो कई बार आपका पुराना लोन जो है, तो वहां पर जो भी आपको ओवरड्यू है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। बहुत अधिक जरूरी होता है कि जब कभी भी आपके पास सेटलमेंट लेटर आता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे बैंक है जो ये बोलते हैं कि अगर आपकी परिस्थिति सही हो गई इन फ्यूचर तो आप इसका पेमेंट करेंगे। यह एक संकेत है कि आपका जो ड्यू अमाउंट है बाकी बचा हुआ वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकता है। आपको हो सकता है कि मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो, लेकिन ये सच है। और इसलिए कभी भी अगर आपके पास सेटलमेंट लेटर आता है, भले ही वो 99% के डिस्काउंट के साथ आए, आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और साथ ही आपको एनडीसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट की मांग करनी है। कई बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले कहते हैं कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तो हम एनडीसी नहीं देंगे। क्या आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं? एनडीसी आप क्यों नहीं देते हैं? नो ड्यू सर्टिफिकेट आप क्यों नहीं देते जब मैं सेटलमेंट करवा रहा हूं? यानी कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। 10 साल के बाद भी दोस्तों, ये जो ओवरड्यू अमाउंट है आपका, ये रीएक्टिवेट हो सकता है। और कुछ बैंक्स तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लियरली लिख देते हैं कि जब कभी भी आपकी परिस्थितियां सही होगी आप पैसे देंगे। कुछ इस बात को थोड़ा घुमा कर कहते हैं कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपको एनडीसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मन में उनकी चोर है। अगर कोई भी आपको इस तरीके से कहता है तो आप उन्हें कहिए मैं सेटलमेंट नहीं करवाने वाला, भले ही तो मुझे 99% का डिस्काउंट दे दो। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी सेटलमेंट विथ यू अनलेस एंड अनटिल यू गिव मी एन एनडीसी। जब तक आप मुझे एनडीसी नहीं देंगे मैं सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा। और सेटलमेंट लेटर के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह मत कहना कि आपने बताया नहीं था। मैं बता रहा हूं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और ये वीडियो आपको एकदम फ्री मिला है। फ्री में एडवाइस दे रहा हूं। लाखों रुपए बच सकते हैं अगर आप सही कदम उठाएंगे तो, वरना लाखों रुपए आप गंवा भी सकते हैं। फिर से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, ध्यान रखिए। फिर से आपके ऊपर केस किया जा सकता है, क्योंकि मैं यहाँ केवल क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के लोन की बात कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी इफ यू आर गेटिंग ए सेटलमेंट लेटर यू शुड गो थ्रू इट इंटायरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली कि क्या लिखा है। जरूरत हो तो आप उन्हें बोलिए इस पॉइंट को हटाओ, आई डोंट एग्री टू इट, और मुझे एनडीसी चाहिए मतलब चाहिए, नहीं दोगे एनडीसी नहीं कराता सेटलमेंट। बी वेरी क्लियर। आपको ये सारी चीजें लेनी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट का जो लेटर आता है अब आप इस वीडियो के बाद इसे एक नए नजरिए से देखेंगे और अगली बार आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो गलती आपको बहुत अधिक महंगी पड़ जाए।
तो कोई भी आपको कॉस्टली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप चाहे तो 1-on-1 हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे भी 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको हाई लिखकर भेजना है। आपके पास ऑटोमेटिक स्टेप्स आएंगे कि किस तरीके से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड इफ यू फॉलो दो स्टेप्स यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस 1-on-1। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरीके का रिकॉल नोटिस आया है, डिमांड नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, किसी भी तरीके का अंडर सेक्शन 138 में नोटिस आ गया है या सेक्शन 25 का नोटिस आ गया है, पास एक्ट में आ गया है, एनआई एक्ट में आ गया है, किसी भी तरीके की आपको लोन से संबंधित कोई भी समस्या है, आपके पास कोर्ट का सम्मन आ गया है, वारंट इशू हो गया है, बेल चाहिए इंडिया के किसी भी कोने में, तो हमारे एडवोकेट्स इंडिया के हर कोने में है। आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी कोई ऐसी जानकारी पोस्ट की जाएगी तो तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।